आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की श्रेष्ठ व्रत कथा। इस कथा को सुनने से ही आपका व्रत परिपूर्ण होगा। तो ज़्यादा बड़ी कथा नहीं, छोटी सी कथा है, तो पूरा श्रवण जरूर कीजिएगा और बीच में कान्हा के जयकारे जरूर लगाइएगा। आइए भक्तजनों, आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार इंद्र ने कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है बताइए, जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त हो, लाभ मिले तथा व्रत से प्राणियों का भोग वह मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट और दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, उस दुराचारी कंस की कथा का भी सविस्तार वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा, मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की पत्नी देवकी, जो कि वाक्पटु है और आपकी बहन है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर कंस ने कहा, हे दैवज, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा? ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वह आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। जितना बताने के बाद नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। इस इंद्र ने कहा, तब पूर्ण रूप से हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का और वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा। कृष्ण की जो है संपूर्ण कथा का वर्णन कीजिए। कंस की मृत्यु का भी वर्णन हमें बताइए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना शुरू किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन को पूर्ण सुरक्षित करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखी होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब कर गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदरी स्त्री, उसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे देवी, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। वह दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को भय है कि मेरा 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का अवश्य कारण बनेगा। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। उसके पश्चात कंस ने अपने द्वारपालों से कहा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से विनम्र वाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल भरने तालाब कर गई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और वह द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ वह गई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी की ओर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस प्रकार यहाँ आई है? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं था, मैं जल लेने जलाशय पे आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने घर की ओर चल पड़ी। भक्तजनों, कंस द्वारा पुनः द्वारपाल से कहा गया कि घर से मेरी बहन की तुम पूर्ण तरह रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि घर के भीतर दरवाजों में विशाल तरह के जो ताले थे वह बंद करवा दिए और दरवाजों पर बाहर दैत्य और राक्षसों की पहरेदारी नियुक्त कर दी।
कंस इस प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करने लगा। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाशमंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में थे। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग में संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो तब तो जो है शास्त्रों में इस फल को निसंदेह प्राप्त होने वाला बताया गया है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण जो बंदी गृह थे जिसमें जो है यशोदा देवकी माता को विराजित किया हुआ था, उस बंदी गृह के दरवाजे स्वयं ही खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार स्वयं ही मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कर कर मेरे पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोपी की धर्म पत्नी यशोदा को दे दे। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वसुदेव बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी ने अपने पूर्व में जो है श्रेष्ठ अर्थात कम पानी की अवस्था में आ गई। इस प्रकार वसुदेव गोकुल पहुंचे और नंद के घर में प्रवेश कर उन्होंने अपने पुत्र को तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले वहां से कन्या ले आए। वह तत्काल वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंचे। प्रातःकाल सब राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ का क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी के गोद में एक सुंदर कन्या ने जन्म ले लिया है, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या का भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे चट्टान के पत्थर पर पटक दिया। किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने आकाशवाणी की कि हे कंस, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु निश्चित रूप से होनी है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार की कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उस स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे की कथा में वर्णन है, जब कंस को पूतना के मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण के वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात कंस ने कालख्य नामक दैत्य को भी कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी दैत्य जो है कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यंत भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के फूल लेकर आओ, यदि तुम नहीं लाए तो तुम्हारा वंश जो है आज तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातें सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा यह कहकर अपने घर की ओर वह चल गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे बॉल खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ही गेंद को जमुना में फेंक दिया। जमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी तरह से पारिजात के पुष्पों को ले आया जाए। अतः वह कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर यमुना जी पर कूद पड़े। कृष्ण को जमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई जमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने जमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे जमुना मैया, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद माह की रोहिणी युक्त अष्टमी का अवश्य ही व्रत करूंगी, क्योंकि दया
दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल का जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, यह सब दुर्लभ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत करने से जो फल मिलता है वह कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से मिलता है। यही बात नारद जी ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना जी में कूदने के बाद उस बालक रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह वृतांत भी बताइए। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक ने नागराज की पत्नी ने कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नागपत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धृत कीड़ा की है जिससे तुमने अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर की ओर चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वह उठ गए तो तुम्हारा भक्षण अवश्य कर लेंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं काली नाग के मस्तक को कंस के साथ धूत में हार चुका हूँ, यही वह लेने के लिए आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहा कि हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आ गया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। निद्रा की अवस्था से जो है नागराज जाग उठे और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में कृष्णा को मूर्छा आ गई। मूर्छा से दूर करने के लिए उसने गरुण का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुण भगवान वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण अब गरुण पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को भी युद्ध में परास्त कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं इनसे युद्ध कर रहा हूं वह भगवान श्री कृष्ण के स्वयं अवतार है। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात के उत्पन्न बहुत सारे पुष्पों का मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने लगे तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति रहित, भाव रहित जो मुझसे भूल हुई है मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। तब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना से वापस ऊपर आ गए। इसके उपरांत कालिया की फुंकार से तीनों लोक कंपायमान हो उठा। तब भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी की ओर वह चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना जी के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। उधर कंस भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्न चित्त होकर गोकुल लौट आए। उन्होंने गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा से विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यंत आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, यह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता है। वह चाणूर से श्री कृष्ण के मलय युद्ध की घोषणा हुई है। इंद्र, कृष्ण और चाणूर का मध्य बहुत अधिक युद्ध आश्चर्यजनक करने वाला था। चाणूर अपनी अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेसी, शंख और मृदंग के मध्यों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा में जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर मुष्टिंड, शल, तोषण आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों और मंत्रों के साथ उच्च मुंज में विराजमान थे। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। पलक झपकते ही सबने उनके सामने डोरी प्रत्यंचा चढ़ा दी और डोरी ऐसे खींची कि वह धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिक एक दूसरे को भाइयों ने ही आपस में मार गिराया और वध पर कृष्ण उस दांतों के सहारे उखाड़ लिया और ऐसे महारथ और अनेक दुष्टों का संहार
उद्धार किया था। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए और महाराज कृष्ण को सारी सूचनाएं मिली तो कंस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चारूण मुष्टिक को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए इंगित किया। इसमें से श्री कृष्ण और बलदेव अपने नाखून पर खून के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों से अपने कंधे पर धारण कर सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। चारूण और मुष्टिक ने उन दोनों भाइयों से मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्री कृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चारूण ने श्री कृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकारा। श्री कृष्ण बलराम तो ऐसा ही चाहते थे। इस प्रकार मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। वहां बैठी हुई पूरी स्थिति उस अनगिनत पूर्ण मल्ल युद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने को उद्धृत हो थी। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर कहने लगी, आहा, सच पूछो तो ब्रज भूमि ही पवित्र है और धन्य है। वहां परम पुरुषार्थ युक्त मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की पूजा करती हैं। वही ही प्रभु यहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर गौओं के पीछे पीछे सखाओं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए आनंद से विचरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी और आस्वादन केवल ब्रजवासियों और विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। वहाँ के मयूर, सुख, सारी गौएं, बछड़े और गाय और नंदी और नदियाँ सभी यहाँ पर धन्य है, ऐसा वह कहने लगी। वह स्वच्छंद रूप में श्री कृष्ण की विविध प्रकार की माधुर्यों का पान करके निहाल हो जाते हैं। अभी वह ऐसी चर्चा कर ही रही थी कि श्री कृष्ण ने चारूण और बलराम जी ने मुष्टिक को पछाड़ कर उनका वध कर दिया। इसके उपरांत कुट, शल, तोषण आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण, बलदेव, नंद, वासुदेव सभी को बंदी बनाने का आदेश दिया, किंतु सबके देखते ही देखते वह बड़े वेग से उछलकर श्री कृष्ण उनके मुष्टि पर चढ़ गए और उनकी छाती को जोर से पकड़कर नीचे गिरा दिया। उनकी छाती पर कूदकर वह खड़े हो गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशाला में अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी को इस रंग को देखकर वह कृत्य नित्य हो गए, इसलिए उनका नाम श्री रंगेश्वर हुआ। यह स्थान आज भी श्री कृष्ण के लिए रंगमयी लीलाओं का पताका यहाँ पर फहराया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कृष्ण का वध शिवरात्रि के दिन हुआ, क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात अपने घर बुलाया और वहां उसको मंत्रणा दी थी। श्री कृष्ण ने अपने पैरों से चारूढ़ को गले में फंसाकर उसका वध किया। चारूढ़ की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ है। इंद्र, उसी क्षण कृष्ण ने गरुण, बलराम और सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके पश्चात बलदेव जी ने सुदर्शन चक्र लेकर गरुण पर आवेग होकर वहां पर आए। उन्हें आता देख बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उसमें लेकर स्वयं गरुण की पीठ पर बैठकर न जाने कितने राक्षसों और दैत्यों का तुरंत ही वध कर दिया, कितनों के अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध, शस्त्र, हल और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा तो कृष्ण ने कहा कि हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे भी मुक्त कराऊंगा। यह कहते ही कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को मार कर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। इससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष और पुष्प वर्षा की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे। कंस के मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा, इस संसार के सभी प्राणी हर्ष उल्लास से सुंदर रूप में जो है गान करने लगे। जय श्री कृष्ण भगवान जी की जय हो। हे प्रभु, आपने हमेशा ही मनुष्यों की रक्षा के लिए दुष्टों का विनाश किया है, आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज है कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पवित्र व्रत। भक्तजनों, आप भी व्रत उपवास कर रहे होंगे, आपका धन्यवाद और आभार।
आज इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र जी ने नारद जी से कहा कि हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान और इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होते हैं, इसका भी हमें विधि बताइए और वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी के दिन इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि के नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को सुंदर तैयार कर विधि पूर्वक अर्चन करे। गोरुचि, छोटी पीतल, सौठ और श्री कृष्ण को अलग अलग स्वरूप में उनके समक्ष प्रस्तुत करे। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करे। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतार, गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोप पुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण मूर्तियां बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य कूर्म इस मंत्र का अर्चना करें और साथ ही आचार्य ब्रह्मा और 8 ऋतिजों का वैदिक रीति से वर्ण करें। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन भी कराएं। भक्तजनों, इस तरह से यह बात थी। इसके साथ ही नारद जी कहते हैं, इसकी पूजा विधि इस तरह से है। उपवास की पूर्व रात्रि में हल्का भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि नियमित कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। इसके बाद जल, फल, कुश, गंध लेकर संकल्प करें और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। अब मध्य रात्रि के समय काले तिल से जल से श्री कृष्ण भगवान और देवकी जी के सुंदर सूती का ग्रह निहित करें। पश्चाताप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का चित्र को स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान पान कराती हुई देवकी हो, लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श कर रही हों, ऐसे भाव करें। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बालदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी जी इन सब नामों का क्रमशः निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर निम्न पुष्पों से पुष्पांजलि अर्पित करें और अंत में प्रसाद इत्यादि वितरित करे। भजन कीर्तन करते हुए रत जगा करे। जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है और साथ ही आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र वह पौत्र को प्राप्त कर इस जन्म के सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की उसे प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।